about your favorite Vidyut Jamwal and the cast and crew of this movie. All eyes on the big screen as we present to you the trailer of IB71, ladies and gentlemen. Our brave hearts did make it look so easy, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on, we got to make some noise. I'd like to invite on stage this rock star, जिनकी fan following एक अलग level पे है, and he is one of the humblest, if that's a word, one of the humblest actors in the Indian film industry, and a brilliant actor, Vidyut Jamwal, ladies and gentlemen. We got to make some more noise. There comes the man of the moment, the hour. See, we just got the response. We've heard all these CTs and talis and everything. Thank you so much for doing this and welcome. तुम लोग बोलते रहो, मैं अपने दोस्तों को देख लूं कौन कौन आया हुआ है. प्रेजेंस बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर. यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो मेरे लिए तो बहुत अजीज हैं, तो आप लोग हैं ही हैं. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बहुत सारे जब हम अवार्ड्स पे जाते हैं एज एन एक्टर, सो नॉर्मली मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि आई थैंक गॉड एंड आई थैंक माई मम्मी. हमेशा से ही होता है, बट आज थोड़ा डिफरेंट है. दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन, सो गॉड इज द other people who love me, Jamwalians, जो हमारे जितने भी जिनको फैंस बोलते हैं, जिसे मैं फैमिली बोलता हूँ. So thank God, thank Jamwalians, thank all the fans. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. उसके अलावा thank you मम्मी, thank you पापा, everybody who's here. उन सब के साथ काम किया जिसके साथ हमेशा से करना चाहता था, the technicians, the actors. So guys, thank you for being a part of IB. It's been a great honor. Thank you. Vidyut bhai, this is something, you know, this is a mission that was actually, या कहानी में कहूँ, उस मिशन की कहानी जिसको under wraps रखा गया 50 साल तक. What was that one point wherein you said, यार, I want to produce this, I want to be a part of this story? यार दो तरीके हैं. एक तो ये है कि it was a divine thought. It came to me through people, through friends. A friend of mine, Aditya Shastri, had the seed with him. He came to me with it. I went with the seed to Sankalp. उन्होंने बो दिया, पानी पूनी डाला, एक्टर्स के साथ मिलके कमाल कर दिया. बस इतना सिंपल था. बाकी तो संकल्प बताएंगे कैसे सोचा, क्या नहीं सोचा. A commoner who comes into the industry, एक आम इंसान, और आज प्रोड्यूसर बन गया है, एक्शन हीरो. ये आपका लेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए. So I've been in the industry for the past 10 years. 11 हो गए. मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, और एक समय आ जाता है जब आपको लगता है कि मैं इस तरह की फिल्मों में पार्ट करूँ. आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा. इस तरह की फिल्मों का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ. सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द एक्टर्स, ऑल द टेक्नीशियंस दैट यू एडमायर्ड. मैं एक दिन घर पे था और मैंने संकल्प की गाजी अटैक देखी थी, एंड आई डिडंट नो हू दिस गाय वाज. आई वाज लाइक, ही इज अ जीनियस. वाओ. एक्टर्स जिनको देखा था काफ़ी टाइम से, लगता था ये क्यों नहीं आ रहे इतना ज़्यादा पर्दे पे. टेक्नीशियंस, एवरीबडी आई थॉट वाज एक्सीलेंट. वी पुट देम टुगेदर एंड एक्शन हीरो फिल्म्स का जन्म हो गया. थॉट भी यही था, उनके साथ काम करना है जिनमें क्षमता है, उनके साथ काम करना है जिनमें वो आग है जो मुझे तो दिख रही है, बाकियों को नहीं दिख रही है. तो उन सब के साथ किया. दिस इज द होल आइडिया ऑफ एक्शन हीरो. Is that one of the reasons कि IB71 के साथ और इसके बाद क्रैक के साथ भी you giving a lot of new talent that one मौका, that opportunity? नहीं, दरअसल मैं दे नहीं रहा हूँ, लोगों ने दिया हुआ है उनको पहले से. बस मैं देख देख के फिर से ले आ रहा हूँ कि अरे बहुत टैलेंट है, आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है. Right. What was just one last thing, संकल्प सर के पास जब लेके गए थे इसको, तो क्या अपने दिमाग में चल रहा था और उधर से क्या रिएक्शन मिला? नहीं, लाइक आई सेड, उनके पास एक बीज लेके गए थे और हमने उन्हें दिखाया और उनको लगता था इसमें काफ़ी क्षमता है. एंड ही थिंक्स डिफरेंटली, ही वॉचेज एवरीथिंग डिफरेंटली. सो व्हेन ही केम अप विद हिज आइडिया, आई थॉट दिस इज द मैन, वी शुड जस्ट
not even think about anything else. Indeed, indeed, he is the man of the moment, ladies and gentlemen. Give it up for Sankalp sir, the writer, the director of this amazing film, and of course the much acclaimed The Ghazi Attack. Sankalp sir, welcome. Yes, we'll do the customary namaskar pranams. Welcome, so good to see you. Thank you so much. And congratulations on this. And thank you so much. 1970s sir, ये जो दौर है, the Ghazi attack and now this, वो 70s के साथ कुछ एक अलग connection है. Tell us something about that. मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब ये इवेंट हो गए थे, जो भी 2 इवेंट मैंने पिक्चराइज किए थे. IB71 इज वेरी स्पेशल टू मी. ये मेरा पहला हिंदी ब्रेक है. सो थैंक यू विद्युत. आई एम श्योर सर इस ब्रेक के साथ बहुत कुछ ब्रेक करने वाले हो आप बॉक्स ऑफिस पे. है ना? जोरदार तालियां हो जाए. Of course, the man of few words, but he's killed it on the big screen. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage. There's this powerhouse of talent. We've seen him इससे पहले भी मर्दानी में कुछ वैसी हरकतें करते हुए, and उसके बाद भी we've seen him. Give it up for Vishal Jaitwal, ladies and gentlemen. The dude is here. Vishal, welcome. ये यूथ आइकॉन वाला ठप्पा लग गया है, and people are saying that he is the big thing जिसको विद्युत भाई ने अपने साथ रखा है. क्या what is happening? Tell us. क्या बताऊँ मैं. First of all, good afternoon everyone. Thank you so much for being here. I am so happy कि मैं ऐसे talented लोगों के सामने, इतने बड़े लोगों के सामने, इतने बड़े नाम है पावर हाउस विद्युत जामवाल के साथ मैं खड़ा हूँ, स्टेज शेयर कर रहा हूँ. कैसे किया, कैसे मिला, कहाँ कैसे पहुँचा मैं क्या कहूँ. मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन के बाद जिसको जो मिला सब लोग ने काम करना शुरू कर दिया. बट नहीं, ऐसी बात नहीं है. मुझे कॉल आया और बताया गया कि एक फ़िल्म बन रही है जो विद्युत जामवाल प्रोड्यूस करने वाले हैं, और 1-1.5 साल से इस फिल्म पे ऑलरेडी काम चल रहा है. और ये प्रिपरेशन सुन के ही बहुत अच्छा लगा. एंड देन जूम कॉल पे हमारा नरेशन हुआ, और फर्स्ट टाइम से ही मुझे ऐसा था कि मुझे ये रोल करना है, क्योंकि मर्दानी में जो काम किया वो लोगों को बहुत पसंद आया. एंड आई थॉट कि लोग जिसमें मुझे देखना पसंद करते हैं वो काम भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल वांट टू सी मी इन दैट काइंड ऑफ रोल. सो हियर आई एम प्लेइंग एंटागोनिस्ट एंड क्रेजीली लिमिटलेसली क्रेजी पर्सन जो अपना काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. सो आई एम प्लेइंग दैट रोल एंड आई एम सो ग्लैड. विद्युत भाई, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड एवरीवन जिसने भी हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस डिसीजन टू गिव दिस रोल टू मी. So I am so thankful. Thank you. Amazing. Thank you so much, Vishal, for that. And now, as they say, save the best for the last. लेकिन अभी यहाँ पे last नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं उनको बुलाना चाहूँगा. One of the most versatile actors of the Indian film industry. मतलब he's polished, he's cool, he's slick. ये सारे adjectives उनके साथ जाते हैं. दिलीप ताहिल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Welcome, sir. Some खतरनाक fan following. So good to see you, and congratulations on this. Was it difficult to say yes to this film, or is it difficult to say yes to films, because जब आप आते हैं एक बार धमाका करके चले जाते हैं, but we don't get to see you that often. Very good afternoon to you. Thank you very much. और आपको भी बहुत बधाई हो, और बहुत धन्यवाद कि आप सब आए हैं यहाँ पर आज. I'm very grateful, and I know everyone in IB71 is very grateful to all of you. To the people from the media for coming here and giving us your presence at this wonderful occasion of this trailer. To answer your question, but before I answer your question, I must say that it has been an absolute privilege. और ये इस रोल के बारे में मैं इस फिल्म में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे, उनका नाम है जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनका रोल कर रहा हूँ मैं. और ये रोल मुझे बताने के लिए आदित्य शास्त्री जी आए थे. उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म बन रही है, उसमें आपका जुल्फ़कार अली भुट्टो का रोल है. तो पहले तो मुझे कनेक्शन ये हुआ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो भी पाकिस्तानी सिंधी हैं और मैं हिंदुस्तानी सिंधी हूँ. तो मैंने कहा इसमें मुझे एक कनेक्ट है. And then the process began, and I'm very grateful to Aditya and the team at IB71. But mostly, I must say, it was a pleasure to be included in a film with Vidyut Jammwal, of whom I've been a huge fan. I love his action work, and I've also been a huge fan of. And when जब मुझे बताया गया कि I'm getting an opportunity to work in his film,
I was doubly excited. And with Sankalp, whose movie I saw, Ghazi Attack. And I promise you, कि मैंने कई फिल्में देखी है इंडिया में और बाहर भी देखी है, which are war films, and particularly to make a film in a submarine and to execute it in such a way. Congratulations to you. It's a beautiful film. And with Vishal, and thank you to all the cast and crew of IB71. It's an honor to have worked in this film, and I've seen the trailer. It's absolutely fantastic. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now, yes, I know we have a lot of questions, so we'll quickly have a media Q&A. Like, आप अपने questions shoot करेंगे, हमारे stars, they're gonna answer those questions. Where do we start? Okay, can we have the chairs, please, quickly? फुली लोडेड हाई ऑक्टेन ट्रेलर। विद्युत भाई, पहले तो एक छोटे शहर से कोई बंदा आता है मुंबई में विदाउट एनी गॉडफादर, मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, और अब प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू कर रहा है। वैसे आप इमोशंस कम निकालते हो, क्या वो जर्नी याद करके कुछ इमोशंस आपके जमवालियंस जो इतना प्यार करते हैं आपको, वो बैठे हैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में, आज जो इस लेवल पे पहुंचे हो, इस मुकाम पर, उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? मैंने शुरुआत में बोला था, सो एवरीबडी यूज योर जमवालियंस। मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं। एक आज फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, और ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और हर बार आते हैं। मुझे लगता है कि इतने तो मेरे जो नज़दीकी परिवार वाले हैं वो भी नहीं आते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आज मैं इनको देख रहा था, हम लोग सब गाड़ियों में भरे हुए थे, तपती गर्मी में वेट कर रहे थे कि मीडिया आएगी तो हमें जाना है। बट द एक्साइटमेंट वाज सो मच, आई वाज एंजॉयिंग देम जस्ट बीइंग अराउंड। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपको मैंने बोला हुआ है, एक्शन हीरो फिल्म्स में एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, कोई भी टैलेंट, खाना पीना, आइए अप्लाई करिए, अपनी कंपनी है, फुल नेपोटिज्म करेंगे। भाई कमांडो में अपनी बंदी बचा रहे थे, कमांडो 2 में ब्लैक मनी से देश को बचा रहे थे, फिर कमांडो 3 में टेरर अटैक से, सनक में हॉस्टेजेस को बचा रहे थे, अब IB71 में फिर देश को बचा रहे हो। ऐसा एक्शन हीरो आप बन गए हो जो देश को, अपने लोगों को, हर किसी को बचा ही रहे। क्या कुछ करेगा मेरे भाई, किस किस को बचाने वाले हैं? मेरे फादर आर्मी में थे, उनके फादर अभी आर्मी में थे, वो भी यही कर रहे थे, बचा ही रहे थे किसी को, क्योंकि जिनकी नीतें खराब हो रही थी उनको बचा रहे थे। सो आई थिंक ये जीन्स में है, किस्मत में भी है, और अगर आगे भी करता रहा तो सही रहेगा। आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर, विशाल आपको भी खतरनाक हो, थैंक यू, हमेशा पसंद हो। थैंक यू दिलीप सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपके बहुत धन्यवाद। आप कहाँ? अरे अभी हाल में बुनियाद देख रहा था बीच में यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना, खतरनाक है। विद्युत, एज अ प्रोड्यूसर, क्या कुछ प्रोड्यूसर का दर्द महसूस हुआ? दरअसल प्रोड्यूसर बनते वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी, मेरे एक्सपीरियंस में, वेदर आई वर्क इन द साउथ और इन द हिंदी सिनेमा, जिस फिल्म के सेट में आपको मज़े आ रहे हैं ना, वो फिल्म चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हम लोग एक दिन सेट पे भी ये बात कर रहे थे। सो एज अ प्रोड्यूसर दुख का तो पता नहीं, हम लोगों ने मज़े बहुत किए। देयर वाज नो हायरार्की कि हीरो यहाँ घूमेगा, विलन वहाँ घूमेगा, ये वहाँ होगा, सब एक साथ हो रहा था। सो एज अ प्रोड्यूसर आई हैड सो मच फन मेकिंग पीपल हैव फन। वी वर लाइक, बहुत मज़े आए। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह दफ्तर जाओ तो मन करना चाहिए। बहुत ठंड होती थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे, एक्साइटमेंट की आज बहुत ठंड होने वाली है। So all this was a part of the production, and I promise you, I enjoyed it thoroughly. अगेन एज अ प्रोड्यूसर के लिए सवाल है कि पोस्ट कोविड मतलब लोग ये चीज़ क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी सिनेमाघरों में। खासकर आपका दिल, जो मतलब निर्माता वाला दिल है, वो क्या कहता है, क्या चलेगी, कैसे चलेगी?
जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया था जहाँ पे पता नहीं था चलेंगी नहीं चलेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, ये तो सिलसिला चल ही रहा था। एज अ प्रोड्यूसर ऑनेस्टली मेरे दिमाग में एक थॉट था कि कई चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, एंड जिस तरह का सिनेमा मैं करता हूँ, जिस तरह की मुझे मज़े आते हैं देश के बारे में बातें करने के लिए, ये एक सीट था जो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सरकार ने दबा के रखा था, अपनी तारीफ करने का उनका मन नहीं था। सो हमें लगा कि एक तो प्रोड्यूसर होना चाहिए जो आके बोले कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिसका जिक्र ही नहीं हुआ 50 सालों से। सो दैट वाज द ओनली थॉट, देयर वाज नथिंग एल्स कि चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद संकल्प मिल गए, फिर तो पता ही था कुछ सही होगा। और मतलब विद्युत के जो टिपिकल फैंस हैं उनको आते बहुत हैं। बिल्कुल, विद्युत के टिपिकल फैंस को टिपिकल विद्युत फिल्म इसमें मिलने वाली है, 6 पैक 8 पैक्स। सर रिशुम जो टिपिकल फैन है ना वो तो मतलब लिमिटलेस है, उनको कुछ भी तो खुश है वो। मैं भी वैसा ही हूँ, एक चीज करने का मन ही नहीं करता। टिपिकल है नहीं। सॉरी, विद्युत के फैंस को बोनस मिलने वाला है, अब ये 10 पैक हो गए अभी 71 के लिए। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे राइट में 2 पैक का बोनस मिलेगा आप सबको। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे राइट में सिमरन सिंह है, विद्युत बाजी यहाँ पे जनाब। हाँ जी सर, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड इट लुक्स रियली फैबुलस, प्रॉमिसिंग। मेरा सवाल दिलीप सिंह आपसे है। थैंक यू। एक आप बात बताएं सर, इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, सो आप विद्युत को किस तरीके से देखते हैं? एक ऐसा एक्शन हीरो जहाँ पे मतलब आज के दौर में सब ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पे एक्शन होता है और सब लोग डुप्लीकेट्स और स्टंट डबल से करते हैं। यहाँ पे एक ये है जिन्होंने अपना नाम बनाया इस वजह से क्योंकि वो अपने स्टंट्स खुद से करते आए हैं, ही हैज डन सम डेडली स्टफ ऑन स्क्रीन। सो नॉट ओनली एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, आप विद्युत को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें ऐसा है कि लोग इसका मतलब बहुत तारीफ करते हैं कि आप खुद अपने स्टंट्स कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात है कि कुछ एक्टर्स हैं जो अपने स्टंट्स करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, जो विद्युत करता है, स्पेशलाइजेज इन इट। लेकिन एक्शन में जो चलता है, हाँ, अगर आपकी शरीर अच्छी हो, आपको एक्शन करने आता हो तो बहुत ज़रूरी है वो, लेकिन जो चलता है वो है कमिटमेंट, कि आप इसको आपकी जो एक्शन कर रहे हैं आप उसमें जो आप ध्यान देते हैं और आपका जो कमिटमेंट है और कहानी में जो फिट होता है, that is the action that works. So action is not just about the action, is not just about fitness. Fitness is important. It's not just about that. It's about the commitment and the way the story guides the action that takes it forward. And that I found in Vidyut's films that is outstanding. And that's why I think he comes across not just as an action hero, but he comes across with an artist who has a lot of commitment in the portrayal of his action, and that is where he stands apart from other people. Sir, as a producer also, now मतलब being an actor, आप इन्हें as a producer किस तरीके से देखते हैं? Because he told कि मैं ऐसे आर्टिस्ट को लेना चाहता हूँ जिनका मतलब हम सब जानते हैं, जिनका काम बोलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखते नहीं है। तो आप मतलब एक टैलेंट की रिकॉग्नाइज करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इन्हें एज अ प्रोड्यूसर किस तरीके से देखते हैं? जी सर, आपसे। I am not a producer, but and आपने जो प्रश्न पूछा था कि कौन सी फिल्में चलती होनी चाहिए, अगर इसका जवाब हमें होता तो बात ही कुछ और होती सर। पिक्चरें आई टेल यू, मेरा सवाल ये है कि आप एज एन एक्टर विद्युत को किस तरीके से देखते हैं, जो एक प्रोड्यूसर अब बन चुके हैं और जो बिलीव करते हैं टू ब्रिंग द टैलेंट आउट देयर? I think it's very important for actors or anyone to be able to commit as a production, as a producer, to the subjects that they believe in. अगर आप कोई सब्जेक्ट में विश्वास है और आप एक तरीके से बनाना चाहते हो और आप में रिसोर्सेज है कि इसको मैं बैक करूंगा, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है। And I think it's very good that actors and people who are in the profession should come as producers, because then they begin to have an influence on what they want to produce and present on the screen. So I compliment Vidyut for coming forward as a producer, and as they say, putting your money where your mouth is. Thank you. Hi Vidyut, this is Ravi from ABP News. Hi Vidyut. Vidyut, आपका करियर जो रहा है वो एक एक्शन हीरो के तौर पर आपको हमेशा जाना जाता रहा है। आपने तमाम फिल्में जो की हैं उसमें हाई ऑक्टेन एक्शन होता है, इसमें भी देखने को मिलेगा।
लेकिन बॉलीवुड में एक परंपरा है कि कोई अगर एक्शन करता है या कोई कॉमेडी करता है तो उसको टाइपकास्ट कर दिया जाता है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो करियर है आपको एक्शन रोल्स ही बार बार ऑफर होते हैं? ऑब्वियसली आप एंजॉय करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जॉनर होगा जिससे आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे एक्शन के अलावा? मैं इनको 11 साल से जानता हूँ, हर साल यही सवाल पूछते हैं, रवि आई लव यू। मैंने तो पहली बार अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं बहुत खास। शुरू में ना लाइक रवि होता क्या है, व्हेन यू बिकम एन एक्टर और आपकी परंपरा नहीं होती है कि आप इस परंपरा से नहीं आते जहाँ पे आप फिल्म में होते हैं, तो पहले तो आप एक परंपरा ब्रेक करते हैं, सो वो एक अलग काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट कम टू यू। जैसे जब शुरू में आप एक्टर बनते हैं तो आपको बस 3 फिल्में आती हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना होता है एक कौन सी चूज़ करनी है, और हो सकता है आपको तीनों बहुत पसंद ना आए। फिर ऐसे करते करते एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, इट कीप्स मूविंग। उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सोचने की कि अभी 10 ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बेस्ट कौन सी चूज़ करनी है। सो मैं इस समय वहाँ पे हूँ, परंपरा का पता नहीं, बट जो इंस्टिंक्टिवली सही लगता है, जहाँ पे लोग पसंद आते हैं। वन थिंग आई हैव डन फॉर माई सेल्फ पर्सनली, जब से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई हैव द चॉइस टू वर्क विद पीपल हु आई वांट टू। मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं। संकल्प रेड्डी की मैं आपको बहुत तारीफ कर सकता हूँ, उनकी टेक्निकलिटी, द वे ही इज, ब्ला ब्ला ब्ला। आदमी बहुत अच्छा है ये, मैं इतने अच्छे इंसान हैं। इनकी मैं वाइफ से मिला था एक दिन कश्मीर में, आई विल हैव टू टेल देम। ये साइलेंटली डायरेक्ट करते हैं, आपने देखा वहाँ से कैसे चुपके से यहाँ करते करते। सो आई मेट हिज वाइफ एंड आई वाज लाइक, यार ये बहुत अलग आदमी है, लाइक हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड टू हिम? सो शी सेड आई मेट हिम द फर्स्ट डे, और हम लोग कमरे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको देखा और देख के बोला, डू यू स्नोर? क्या तुम खराटे लेती हो? उसने बोला नो। उसके बाद ना ही कोई सवाल ना ही कोई जवाब, सिंपल। सो अलग आदमी है। और दिलीप सर हैं यहाँ पे, सो आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉच्ड हिम ऑन द सेट, ही इज लेजेंडरी, ही इज अमेजिंग, ही इज द यूथफुल एनर्जी दैट वी नीड ऑन द सेट। इतनी धूप थी, कड़कती गर्मी, यूनिफॉर्म, सर्दियों के कपड़े, एक सेकंड भी मैंने सुना नहीं कि अरे ये करो वो करो। ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑन द सेट। दिस बॉय, यू सॉ हिम विद एक्साइटमेंट, किस तरह से उत्तेजित हो कि ये वो मेरा हूँ ये वो। और जब आप इसको सेट पे देखते हैं, एक अलग प्राणी है ये। द फोकस ही हैज़, दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी, कि यंग, ट्रेन्ड, knows what he wants and he does it better than anybody else. Such a good performer on set, like he makes you feel very good. Like he makes you feel, इस तरह के अच्छे लोगों के साथ बहुत मजे आ रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाय, मूवी में बहुत अच्छा स्टारकास्ट लिया है आपने, एंड अगर स्टारकास्ट की बात करें तो आजकल जो दौर है वो है स्पाई यूनिवर्स का। तो अगर आपको स्पाई यूनिवर्स इफ यू वांट टू मेक, देन हु वुड यू कास्ट एंड व्हाई? Who would I cast and why? अपने ही लोग, कोई अपना होगा तो कर देंगे कास्ट। सोचा नहीं भी, वहां तक पहुंचा नहीं हुआ यार। विद्युत हियर, हाय, क्या हाल चाल भाई? गुड टू सी यू। ट्रेलर लुक्स सो अमेजिंग, इट ऑल्सो रिमाइंड मी व्हेन आई वाचिंग इट, मुझे राजी की कहीं याद दिलाई। इतनी डिटेलिंग करी गई है, चाहे वो कारें हों, DI हो, सब इतना टेक्निकली इतना एडवांस दिख रहा है। द ट्रेलर इज अमेजिंग। आप सब लोगों को मुबारकबाद। दिलीप सर आपको, विशाल बहुत धन्यवाद। विशाल आपको, संकल्प आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेलर। विद्युत, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? जैसे कई बार जिक्र हो जाता है टाइप का, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। जिस रूप में आपको लोग मोहब्बत करते हैं उस रूप में हर सूरत में करेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, कि यार ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए करने, अपार्ट फ्रॉम एक्शन? This is for Vidyut. Vidyut, this is for you. This is for you. हाँ सॉरी, मेरे लिए क्या मुश्किल था? हाँ, मतलब यार कि ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम एक्शन। नहीं, दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अपने आप को, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम माई मूवी इज रिलीजिंग एज अ प्रोड्यूसर, और मैं अपने आप को आज ना ये नहीं दिख रहा था कि मेरे बाल सही हैं कि नहीं, मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं, एक्टिंग अच्छी की है कि नहीं, कुछ नहीं। क्या कमाल किया आर्ट डिपार्टमेंट ने, लाइक बाबा सर द DOP, ब्रिलियंट। आई वाज वाचिंग अदर पीपल्स ब्रिलियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज नॉट वाचिंग मी। So
तो ये मैंने अपने में तब्दीली देखी है और मुझे बाकी पता है कितना उम्दा काम किया जिन जिन के साथ व्हेन यू गेट टू कि 10 आर्टिस्ट हैं इसमें से किसकी तस्वीर घर पे लगाई जाए फिर जब लगती है और बहुत अच्छी लगती है तो आपको खुशी होती है आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टेक्नीशियंस आई फील सो लकी कुछ नहीं किया एज एन एक्टर मैंने अब देख रहा हूँ जो लोग करते हैं बहुत कुछ करते हैं। विशाल आपसे मेरा सवाल है जैसे आपने कहा बात करते करते कि लोग आपको मर्दानी का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि लोग इस रूप में ज़्यादा आपको पसंद करते हैं देखना चाहते हैं इट वॉज द मोमेंट दे आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड इट वॉज एन इंटेंशनल एफर्ट और इंटेंशनल यू नो कि मुझे करना ही है क्योंकि बहुत ट्रेलर में भी मैं अगर देखूं तो बहुत खतरनाक बहुत बुरे गंदे लग रहे हैं आप कि हम विलन लग ही रहे हैं आपकी क्या प्रिपरेशन थी कि ये जो किरदार आपने पहले नेगेटिव किया है उससे अलग करने की क्या कोशिश? ज़रूर यही आपने जितने मुझे गालियाँ दी और यही इसी को मैं अपनी तारीफ मानता हूँ और प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग थी। मैं हर बार अपने लैंग्वेज पे काम करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे संकल्प सर ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एक्टिंग और मैं इसीलिए अच्छा एक्टर को कास्ट करता हूँ कि वो खुद ही अपना काम कर ले बट स्टिल समवेयर मुझे डर था कि मैं कहीं कुछ गलती ना कर दूँ बट यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ और इंस्टिंक्टिवली क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको इंस्टिंक्टिवली मैंने हाँ कहा डेफिनेटली क्योंकि मैं चाहता था कि मर्दानी में जो लोगों ने देखा सिमिलर काइंड ऑफ रोल होने के बावजूद मैं उसमें क्या डिफरेंट कर सकता हूँ तो ये मैंने कोशिश की और आई होप लोगों को मेरा काम यहाँ पे भी पसंद आया। We'll take 2 more questions, right? Yes, thank you. Hi, Sanjay Mishra from Navarat Times Online. विद्युत जब कोई आगे बढ़ रहा होता है और आपके जैसा जो आउटसाइडर हो और अगर हम उसको प्यार करें जो कि आपके फैंस हैं तो बड़ा डर भी लगा रहता है कि बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचने के लिए बैठे होंगे और आप जब कहते हैं कि आओ मिलकर नेपोटिज्म करेंगे कि ऐसी बातें जब आप दमखम के साथ कहते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा मेरी फिल्म इतना कमाएगी तो क्या आपके अंदर भी कहीं एक डर सा होता है कि कुछ लोग बैठे होंगे जैसा डर हमारे अंदर होता है क्योंकि हम आपको प्यार कर रहे हैं क्या आप भी डर रहे होती है आप समझ जाते हैं कौन मेरी टांग खींचने वाला है? नहीं मतलब सवाल क्या है कि मैं लोगों को पहचान जाता हूँ कि नहीं सवाल क्या है? एक डर जो हमारे अंदर होता है कि एक आउटसाइडर हीरो है जिसने एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया है अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा है अब क्या इंडस्ट्री के वो लोग जो ऊपर बैठे हैं जो मालिक कहे जाते हैं क्या वो अटैक करेंगे या इसको देखते कैसे शायद मैं सवाल ठीक से आपको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ समझ गया आप क्या बोल रहे हैं जवाब नहीं he doesn't mean bad I know what he's saying मतलब आपको समझा पाऊंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है मतलब वही बात होगी ना कि जो लोग उस बंजर ज़मीन से आते हैं जिनका कोई होता नहीं है और उनकी जब कोई डर नहीं होता है मरने का डर ही नहीं है जो भी आएगा अपना दोस्त है और पास आएगा बेस्ट फ्रेंड है सो हम लोग तो विश्वास पे जी रहे हैं और मैं वादे से कह सकता हूँ सब लोग विश्वास पे जी रहे हैं आई ट्रस्ट एवरीबडी अराउंड मी आई हैव नेवर बीन बिट्रेड तो क्यों शक करूँ क्यों डरूँ लोगों से यार विद्युत तो भैया विद्युत सेंटर विद्युत आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इस फिल्म में हीरोइन नहीं दिख रही है ट्रेलर में हमें तो हीरोइन है कि नहीं है क्या कहेंगे आप उसके बारे में आता हूँ उस पर जब मैंने फिल्म में कर रहा था मैं साउथ में सो जो हीरो होता था मेरा दोस्त हो जाता था हीरोइन भी मेरी दोस्त हो जाती थी सो मेरे सब दोस्त यहाँ बैठे हैं बाकी भी एक्टर्स हैं यू गॉट विजय हियर आई वांट टू से थैंक यू सर यू सो कूल तुम तो मेरे दोस्त हो अशरफ भाटी डैनी हैट्स ऑफ टू यू जिस तरह से तुम्हारा इंग्लिश एक्सेंट है और जिस तरह से तुमने काम किया कश्मीरी में बहुत 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 बहुत
Niharika, thank you for being a part of the film. You're lucky for everybody. तुम इतनी अच्छी एनर्जी हो. So many men on the set. Everybody respected you. That shows how a woman has conducted herself on the set. So thank you, girl. एक और भी है, याद नहीं आ रहा. अरे सुब्रत. I love you, boy. You performed so well. Oh, सुब्रत, दिख भी नहीं रहा सही तरीके से. तुम भी संकल्प की तरह शर्माते बहुत हो मगर कॉन्फिडेंस बहुत है. थैंक यू बॉय फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. द टेक्नीशियंस आर फार सुपीरियर देन एनीबॉडी एल्स. संकल्प, आई वुड लाइक यू टू कॉल देम आफ्टर. इनका जवाब दे दिया जाए. हाँ, सो हीरोइन नहीं है फिल्म में. जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी फिल्म देखेंगे 30 एजेंट्स हैं. आप मुझे फिल्म देखने के बाद बताइएगा एक हीरो है कि 30 के 30 हीरो हैं. पहली बात तो ये है. और फिर बताइएगा कि हीरोइन कौन सी वाली है फिल्म में. ये देख के पता लगना पड़ेगा. जो भी वीर है, जिसने भी बलिदान दिया है किसी तरह का, वो हीरो हीरोइन है. सो देखिए तो सही फिल्म. थैंक यू. जागरण से, दैनिक जागरण से. विद्युत, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि बतौर निर्माता, जैसे कि आपने कहा कि आओ मिलकर नेपोटिज्म करें, तो बतौर हीरो आप अपनी फिल्मों में अपने अलावा और लोगों को भी मौके देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार होती हैं कि कहानियों की डिमांड वैसी होती है कि आप ही उसमें एक्ट करें, लेकिन क्या ऐसी भी कहानियाँ लाएंगे जिसमें शायद आप सिर्फ निर्माता के तौर पर जुड़े रहें और नए लोगों को मौका दें हीरो के रोल में? Of course, like there's no thought to it. हीरो हीरोइन कुछ नहीं है मैम. अब तो कमाल हो गया है. If you're superb, you're a star. अब हीरो हीरोइन का टाइम खत्म हो गया. I've been watching so many shows on TV and कमाल हो गया आजकल तो. उसके अलावा मैं क्या चांस दूंगा? जिसकी जो किस्मत होगी आके ले जाएगा. Like seriously, सबकी किस्मत पे है. मैंने किसी को चांस दिया ही नहीं आज तक. It's their destiny and I'm lucky to be a part of their destiny. लेकिन बतौर निर्माता ये प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है वो इसके लिए भी बनाया, क्या एक वजह है कि जिन कहानियों का हिस्सा आप बनना चाहते थे वो बना पाएंगे, और जिनको आप अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जगह दिया करते थे अब उनको अपनी फिल्मों में जगह देंगे? वो भी है मैम. बहुत टैलेंट है. लाइक मल्टीमीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, देयर सो मच टैलेंट. जिनको हम लोग सिर्फ फैंस समझ रहे हैं, वो जीनियसेस बैठे हुए हैं वहाँ पे. उनको सब कुछ पता है. वो IB से ज़्यादा चतुर हैं. मैं सच बोल रहा हूँ. कई बार मेरी तस्वीरें उनके पास कैसे पहुँच जाती हैं. मतलब देयर जेन्युइनली मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे पहुँची. बट ऑन द अदर साइड ऑफ इट मैम, इतना टैलेंट है. कैमरामैन्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, अदर टेक्नीशियंस, इतना टैलेंट है तो क्यों ना उठा के लाया जाए, उनके साथ काम किया जाए. वो 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं. देयर इज़ अ फायर इन एवरीबडी. मैम हम लोग सेट पे थे, कड़कती गर्मी, कश्मीर की कड़कती ठंड, कंप्लेन कोई नहीं कर रहा था. बहुत आग थी कि मैं एक और शॉट दूंगा. उस तरह के लोगों के साथ करना है. नेपोटिज्म ऑफ टैलेंट, दैट्स व्हाट आई मेंट. All right, on that note, ladies and gentlemen, we have to wrap this up. But we've talked about this stellar cast यहाँ पे. Of course, we have some rock stars here. एक और इंसान जो कि स्टॉलवर्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, अनुपम खेर साहब. Of course, आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन उनके बारे में what would you like to say and कैसा रहा ये collaboration? जब वो हमारी फिल्म की सेट पे आए थे, उनकी फिल्म कश्मीर फाइल्स, it was on the top of the game. और वो सेट पे आए थे और लोग ना पाँव छू रहे थे उनके आके. और जब वो शूटिंग पे आते थे लगता कोई अनुपम खेर आ गया है. That's the kind of amazing man he is. When he's an actor. उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है और वो बहुत प्यार देते हैं. मैं अपने जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, अनुपम खेर सर, दिलीप सर, इनसे मैंने एक चीज़ तो सीख लिया. अब जितना दोगे ज़्यादा मिलेगा. ये बहुत प्यार देते हैं. देते हैं कि नहीं? हम लोग को इतना प्यार दिया हम लोगों ने. समीर, थैंक यू बदीना. That's Vidyut Jamwal for you, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां. He's always been this person who's always, he has his heart full of gratitude हर किसी के लिए. जब बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं. 12th May को I am sure कुछ बहुत अच्छी बात होने वाली है. IB 71 के लिए जोरदार तालियां. Now